एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में पैलेस में एक आदमी को देखते जो अपना काम करने के लिए आता है, लेकिन तभी कुछ देख लेता है और चिल्लाता है। यहाँ पर यॉन गिन को देख लेता है जो कि नीचे पड़ा हुआ था। अगले सीन में ये सुंग को देखते जो कि प्रिंस को देखने के लिए आता है और पूछ रहा था इसे क्या हुआ है, क्या ये मर गया है। वो भी हाँ भरता है। ये सुंग कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई आया था, लेकिन वो मना कर देते हैं। यॉन गिन की मॉम बाद में चिल्लाती हुई यहाँ पर आती है। यॉन गिन से मिलते हैं और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी मॉम यहाँ पर आ गई है, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये सुंग पास में होता है, ये सब देख रहा होता है और एक सीन को याद करता है कि यूरी ने कहा था कि 8 फुट वाला घोस्ट फिर से यहाँ पर आएगा। अगले सीन में शामन गा सूप को देखते हैं जो कि बाहर आता है। ऊपर गैंग च्योर को देखता है और पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यूरी के बारे में चिंता कर रहे हो। गैंग च्योर कह रहा होता है कि 8 फुट वाला घोस्ट कोई आम घोस्ट नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। उसको रोकने के लिए वो और यूरी साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास पावर है, मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं उसको मिटा नहीं सकता, मैं उसको आफ्टर लाइफ में भेज नहीं सकता। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे पता चला है कि तुमने बहुत सारे रिचुअल किए हैं। गासू पूछ रहा होता है कि क्या यूरी ने तुम्हें बताया? उससे छुटकारा पाने के लिए केवल एक तरीका है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन का डायमंड है, तुम्हें इसे उसको देना होगा, तुम्हें इसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन गैंग च्योर गुस्से में आ गया था और कह रहा होता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगले सीन में यूरी को देखती है जो कि फॉरेस्ट में आ जाती है और अपनी दादी की चीजों को लेती है। बाद में सबको चेक कर रही होती है। पास में यहाँ पर गैंग च्योर भी होता है जो कि उसको देख रहा होता है। गैंग च्योर बाद में यूरी के पास आता है और पूछ रहा था कि क्या तुमने तैयारी कर ली है। यूरी कहती है कि मेरे पास पूरी दादी की चीजें हैं, अब शायद हम घोस्ट को रोक पाएंगे। गैंग च्योर बाद में कुछ मांग रहा होता है, यूरी को पता नहीं चलता। गैंग च्योर कह रहा होता है कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए। यूरी बाद में ब्रेसलेट को देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे गार्डियन बन जाओगे। गैंग च्योर भी हाँ भरता है और एक सेरेमनी करने के लिए कहता है। अगले सीन में क्वीन डोवागर को देखते हैं जो पोंग सैन को एक जगह पर ले आई थी। उसको मारने वाली होती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे यॉन गिन को मार दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पोंग सैन कह रहा होता है कि मैं मरने की ही लायक हूँ, मुझे मार दो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। 8 फीट वाले भूत ने आपके बेटे को नहीं मारा, उसको मारने वाला कोई और ही है। पैलेस में कोई और भी सैमन है जो कि ये सब कर रहा है, हमें उससे रिवेंज लेना होगा। अगले सीन में यूरी को देखते जो सेरेमनी कर रही होती है। सामने युआन गैप होता है। यूरी कह रही होती है कि मैं तुम्हें गार्डियन गॉड के रूप में स्वीकार करती हूँ। युआन गैप भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। यूरी बाद में उसको ब्रेसलेट पहनाती है और वो उसको रिंग पहना देता है। गैंग च्योर कह रहा होता है कि युआन गैप की आत्मा को बचा लूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी में लौट आएगी। अगले सीन में यू सुंग को दिखाया जाता है जो असेंबली कर रहा होता है, लेकिन जल्दी उसको पता चल जाता है कि घोस्ट मेरे पास आ गया और मुझे मार रहा है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि ये तो इसका नाइटमेयर होता है। बाद में नाइटमेयर से बाहर आता है, सामने वोंग इन होता है और पूछ रहा होता है कि आप ठीक हो। यू सुंग कह रहा होता है कि शायद मैं थक गया हूँ। बाद में यॉन गिन के बारे में बात करता है और कह रहा होता है कि उसकी डेथ हो गई है, क्या ये सब घोस्ट ने किया है। अगले सीन में यूरी और गैंग च्योर को देखते हैं जो कि अभी यहाँ से जाने वाले थे और इन दोनों को बाय कहते हैं। गासू भी यहाँ पर यूरी को पौधा देते हैं और कह रहे होते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना। गैंग च्योर भी दूसरे सामान को देख रहा होता है और गुस्से में होता है क्योंकि इसका टोफू खा रहा था। अगले सीन में वॉन यू को देखते हैं जो कि कैपिटल में आ गया था। सभी लड़के यहाँ पर होते इसका वेट कर रहे होते, इसका वेलकम करते, लेकिन वॉन यू कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया है, मेरे लिए वेलकम मत करो, अपने घर पर चले जाओ। बाद में लड़कों ने ऐसा ही किया था। वॉन यू फिर अपने आदमी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि जब ये सब चले जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर क्वीन डोवागर से मिलने के लिए जाऊंगा। यूरी और गैंग च्योर पैलेस के पास आ गए थे। यूरी उसको बता रही होती है कि तुम्हें अंदर जाकर क्या करना है, इसको सारी प्लानिंग बता देती है। हालांकि गैंग च्योर उसको देख रहा होता है। यूरी के फेस पसीने से भरे हुए थे। गैंग च्योर के हार्ट में कुछ होने लगा था, लेकिन तभी यूरी ये देख लेती है कि यहाँ पर जेल होता है। उसने हम दोनों को देख लिया है। बाद में दोनों यहाँ से भाग गए थे। पास में पालकी में इन सियोन को देखते हैं, वो भी कैपिटल में आ गई थी। बाद में बाहर आती है, नौकरानी उससे बात करती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। इन सियोन ने कह दिया था कि मैं अपने काम के लिए आई हूँ, लेकिन नौकरानी कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर यॉन गैप को देखने के लिए आई हो, वो इतना अच्छा भी नहीं है, पता नहीं आपने उसमें क्या देखा। तभी यूरी और गैंग च्योर भागते हुए यहाँ पर आ गए थे। इन सियोन यहाँ
पर इन दोनों को देख लेती है। ये दोनों भी पालकी में आ जाते हैं। इंसियोन गैंग चोर से पूछ रही होती है कि तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन वो चुप होने के लिए कहते हैं। तभी जेइल और बाकी सिपाही वहां से जा रहे थे और इंसियोन से पूछते हैं कि क्या अभी यहाँ से कोई गया था, लेकिन वो मना कर देती है। पालकी के अंदर यूरी और गैंग चोर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यूरी ने उसके लिप्स पर हाथ लगाया हुआ था और चुप होने के लिए कहती है। गैंग चोर भी उसको देख रहा होता है और बाद में उसके होठों को टच करता है। यूरी उसे दूर करती है, जिसकी वजह से शोर हो गया था। जेइल शोर को सुन लेता है, बाद में इनके पास आता है, इन दोनों को देखता है, फिर इनको पास में ले आता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम पैलेस में नहीं जा सकते, तुम दोनों फिर से यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन अब गैंग चोर कह रहा होता है कि पैलेस की सीमा में एंटर नहीं किया, हम उससे बाहर ही थे। जेइल पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों पैलेस के अंदर जाने की प्लानिंग नहीं बना रहे थे, वो भी मना कर देते हैं। बाद में इन दोनों को पैलेस में लेकर आ गए थे। यूरी पूछ रही होती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, किंग ने ऐसा करने के लिए मना किया था। लेकिन तभी यूरी को पता चलता है कि यहाँ पर योनगिन की डेथ हो गई है। बाद में पास में एक ताबीज को भी देखती है। तभी पानी में कुछ होता है जो कि जा रहा होता है। गैंग चोर अपनी पावर का यूज करता है और उसको बाहर ले आया था, लेकिन बाद में देखता है कि ये तो इम होती है। यूरी इससे पूछ रही होती है कि तुमने योनगिन को मारा था। वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं मारा, हालांकि उसको मारने के लिए आई थी, लेकिन तभी मुझे याद आ गया था कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। यूरी पूछ रही होती है कि फिर किसने ऐसा किया था। इम बाद में बता देती है कि 8 फुट वाले घोस्ट ने ऐसा किया था, उसी ने उसको मारा है। तभी ये सुन यहाँ पर आता है, इन दोनों को देख लेता है और जेइल पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि क्या तुम इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए हो, मैंने ऐसा करने के लिए मना किया था। जेइल कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी भलाई के लिए ऐसा काम किया है। तभी क्वीन पार्क यहाँ पर आती है और ये सुन से कहती है कि मैंने ये जेइल को कहा था इन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ। 8 फीट वाले घोस्ट ने योनगिन को मार दिया है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें और मेरे बेटे को मार दे, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करनी होगी। वहीं हम पुंग सैन को देखते जो अपने रूम में आता है, साथ में इसका नौकर होता है। लेकिन तभी 2-3 आदमी यहाँ पर आ गए थे जो कि इनको मारने के लिए आते हैं। नौकर इन सब से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी पुंग सैन पूछ लेता है कि किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में उससे मिल भी रहा होता है, हालांकि इसका फेस नहीं दिखाया गया था कि ये कौन है। पुंग सैन कहता है कि मैंने योनगिन को नहीं मारा, कोई और है जो कि ये सब कर रहा है। आदमी उसको 1 महीने का टाइम दे देता है। अगले सीन में यूरी और गैंग चोर को देखते हैं जो किंग के सामने होते हैं। यूरी ताबीज को दिखा रही होती है और बता रही होती है कि जो 8 फीट वाले घोस्ट है वो फायर से रिलेटेड है, इस ताबीज की हेल्प से वो यहाँ पर आया था। गैंग चोर ताबीज को देखता है और कह रहा होता है कि पैलेस में कोई है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है और उसे बार बार यहाँ पर बुला रहा है। यूसुंग बाद में इन दोनों को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में क्वीन डोवागर को देखते हैं जो अपने बेटे को याद कर रही होती है। यहाँ पर वॉन यू आता है, इसे कंफर्ट देता है और बाद में जा रहा होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पैर वाला घोस्ट होता है जो कि इसको देख रहा होता है। अगले सीन में सुकजू को देखते हैं, साथ में उसका आदमी होता है जो कि उसको बता रहा होता है कि युआन गैप यहाँ पर वापस आ गया है। सुकजू कहता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों आएगा। बाद में वो एक सीन को याद करता है कि जब युआन गैप ने इसकी ओर देखा था और किंग से कह दिया था कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है जिसने मुझ पर अटैक किया था। सुकजू कहता है कि युआन गैप जानता है कि मैंने उस पर अटैक किया था, लेकिन उसने ना जानने का नाटक क्यों किया। अगले सीन में यूरी को देखते हैं, साथ में गैंग चोर होता है, साथ में युआन गैप की मॉम होती है जो कि गैंग चोर से कह रही होती है कि तुम्हें काढ़ा पीना होगा, लेकिन वो मना कर देता है। ग्योम बाद में उसको नीचे गिरा देती है और पिला रही होती है। गैंग चोर भी उसको बाहर फेंक देता है। ग्योम बाद में चली जाती है। यूरी बाद में गैंग चोर के फेस को साफ कर रही होती है। गैंग चोर भी उसको थोड़ी देर के लिए देखता है, बाद में दूर कर देता है और कहता है कि तुम मेरे क्लोज मत आया करो, मुझसे दूर रहा करो। अगले सीन में यूरी अपना काम कर रही होती है, पास में गैंग चोर होता है जो कि उसको देख रहा था। बाद में गैंग चोर इसके पास आता है और इसे ये पता चलता है कि यूरी यहाँ पर ताबीज को बना रही है, एक ताबीज का जाल बिछाना चाहती है और घोस्ट को पकड़ना चाहती है। गैंग चोर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। यूरी इसके फेस पर हाथ लगा लेती है और चुप होने के लिए कहती है। वहीं क्वीन पार्क भी क्वीन डोवागर के पास आई हुई थी और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन डोवागर गुस्से में आ जाती है, खाने को फेंकती है और कहती है कि मुझे नहीं खाना। क्वीन पार्क को पता नहीं कुछ हो रहा था और इसलिए चली जाती है। क्वीन डोवागर नौकरानी से पूछती है और कहती है कि इसे क्या हुआ, क्या ये प्रेग्नेंट है, तुम इस पर नजर रखना। अगले सीन में यूरी को देखते जो कि यी सुंग से बात करती है
है और बता रही होती कि घोस्ट इस दिन यहाँ पर आने वाला है। यूसुंग कहता है कि वो इस दिन यहाँ पर क्यों आएगा। यूरी ने कह दिया था कि वो फायर वाला घोस्ट है, इस दिन फायर की एनर्जी अपने पीक पॉइंट पर होगी। यूसुंग कहता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यूरी ने कह दिया था कि वो प्रिंस यीगोंग के लिए आएगा। आपको सभी को उस दिन ये बताना होगा कि प्रिंस लाइब्रेरी में रहेगा और वहाँ पर देर रात तक स्टडी करेगा। अगले सीन में पोंग सैंग को देखते हैं जो ताबीज को तैयार कर रहा होता है। बाद में नौकर से कह रहा होता है कि इसको लाइब्रेरी के बाहर लगा देना, आज घोस्ट प्रिंस को ले जाएगा। आदमी ने बाद में ऐसा ही किया था। यहाँ पर ताबीज को चिपका देता है। पास में जेल भी होता है जो कि इसको देख रहा होता है। किंग ने इसे कहा था कि लाइब्रेरी के पास जो भी आएगा उसको देख लेना, लेकिन तुम कुछ मत करना, केवल उसको फॉलो करना। अगले सीन में यूरी भी ताबीज को तैयार कर रही होती है। पास में गैंग चोर होता है, उससे बात करती है। पहले एक चाकू को देती है और कहती है कि ये चाकू मेरी दादी का है। यूरी बताती है कि मैं कैसे वहां पर ताबीज के जाल को लगा दूंगी, तुम उस चाकू का यूज करना और अपनी लाइट का भी, इस प्रकार हम उसे पकड़ सकते हैं। अगले सीन में इन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। यीगोंग बाहर जाने वाला था। गैंग चोर बाद में उसको बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन साथ में यीगोंग ये कहता है कि मैं 8 फीट वाले घोस्ट को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा घोस्ट है, लेकिन वो दुखी है। यूरी भी सोचने लग जाती है कि वो दुखी क्यों होगा। तभी घोस्ट यहाँ पर आ गया था। यूरी अपने ताबीज का यूज करती है और घोस्ट यहाँ पर फंस गया था। गैंग चोर बाद में उसको चाकू मारता है और फिर अपनी लाइट का यूज करता है। वहीं हम पोंग सैंग को देखते हैं जो कि अपना रिचुअल कर रहा होता है, लेकिन तभी पोंग सैंग ये देखता है कि कुछ हो गया है। आग भी कम हो रही है, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू रखता है और आग ऊपर उठती है। वहीं हम घोस्ट को भी देखते हैं जो गैंग चोर को दूर फेंकता है और बाद में ताबीज को फेंक रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।